गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित वल्लभी, जहाँ नालंदा की कोटि का एक विश्वविद्यालय था। इस नगर की स्थापना मैत्रक वंशी शासक भट्टारक ने की थी। यह मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। 7वीं सदी में वल्लभी एक प्रसिद्ध व्यापारिक एवं शैक्षणिक केंद्र बन गया। ह्वेनसांग इस नगर की समृद्धि का वर्णन करता है। इसके अनुसार यहाँ 100 बौद्ध विहार थे, जिसमें लगभग 6000 हीनयानी भिक्षु निवास करते थे। वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यहाँ उच्च शिक्षा का केंद्र था। इत्सिंग हमें बताता है कि सभी देशों के विद्वान यहाँ एकत्रित होते थे तथा विविध सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ करके उनकी सत्यता निर्धारित किया जाता था। यहाँ के अध्यापक 2 या 3 वर्ष तक विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तथा इसी अवधि में विद्यार्थी प्रकांड विद्वान बन जाते थे। कथासरित सागर से पता चलता है कि अंतर्वेदी अर्थात गंगा का प्रदेश के ब्राह्मण तक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वल्लभी भेजते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय अपनी सहिष्णुता तथा बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए विख्यात था। स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। यह तभी संभव था जबकि पाठ्यक्रम में धर्म के अतिरिक्त लौकिक विषय भी शामिल रहे हो। 7वीं शताब्दी के मध्य विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य स्थिरमती तथा गुणमती धारसेन प्रथम के लेख से पता चलता है कि उसने इनके आवास के लिए 2 सुंदर विहार बनाए थे। यहाँ रहते हुए इन दोनों विद्वानों ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। इसी स्थान से बाद में वे नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे। नालंदा के ही समान वल्लभी के विद्वानों का भी श्वेताक्षरों में विश्वविद्यालय के तोरणों पर अंकित किया जाता था। वल्लभी भी शिक्षा का एक विख्यात केंद्र था तथा यहाँ भी अध्ययन अध्यापन का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का था। इस विश्वविद्यालय के आचार्यों द्वारा परीक्षित होने के बाद ही विद्वानों को अपने सिद्धांतों की सत्यपरकता तथा अपनी बौद्धिकता का सही ज्ञान हो पाता था। जैसा कि इत्सिंग के विवरण से पता चलता है, 7वीं सदी में तो वल्लभी का विश्वविद्यालय नालंदा की प्रतिस्पर्धा करने लगा था। मैत्रक शासकों ने इसे उदारतापूर्वक दान दिए तथा उनके काल 480 से 775 ईस्वी में उनकी खूब उन्नति हुई। राजकीय संरक्षण के साथ साथ विश्वविद्यालय को नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों तथा व्यवसायियों से भी प्रचुर दान मिला। यहाँ के उत्तीर्ण छात्र या तो राजकीय पदों पर नियुक्ति पाते अथवा उन्हें अपना जीवन यापन करने में निमित्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। 8वीं शताब्दी के अरब आक्रमण से विश्वविद्यालय की प्रगति कुछ काल के लिए अवरुद्ध हो गई, किंतु पुनः जब शांति की स्थापना हुई तो मैत्रकों के उत्तराधिकारियों ने विश्वविद्यालय को संरक्षण एवं सहायता प्रदान किया। 12वीं शताब्दी के अंत तक शिक्षा केंद्र के रूप में वल्लभी भी
ख्याति बनी रही। 12वीं सदी के अंत तक शिक्षा केंद्र के रूप में वल्लभी की ख्याति बनी रही तथा देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आते रहे।